नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। लेकिन आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक दोहा रामचरितमानस का। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनी दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। ये दोहा उस दृश्य से जुड़ा है जब लंका चढ़ाई के समय श्री राम ने विनय पूर्वक समुद्र से मार्ग देने की गुहार लगाई। समुद्र से आग्रह करते हुए श्री राम को 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान राम समझ गए कि अब अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। वहीं लक्ष्मण पहले से ही श्री राम के बाण की अमोघ शक्ति से परिचित थे। उन्हें मालूम था कि श्री राम का बाण समुद्र को सूखा देगा और सेना सुविधा से उस पार शत्रु के गढ़ लंका में पहुंच जाएगी। रामचरितमानस के इस दोहे का इस्तेमाल इस महत्वपूर्ण समय किया गया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिले हैं। शांति हो या युद्ध, भारतवर्ष अपने आराध्य भगवान श्री राम की नीति पर चलता है। उन्हीं श्री राम जैसे जड़बुद्धि का इलाज करता है। प्रभु श्री राम जैसे ही दुष्टों का संहार करता है। भारतीय सेनाओं ने आतंकी राक्षसों का अंत श्री राम की युद्ध नीति पर चलकर किया। आतंक की लंका को भारतीय सेनाओं ने जलाकर भस्म कर डाला। पाकिस्तान के जर्रे जर्रे से त्रासदी की चित्कार है। पाकिस्तान में पग पग पर बर्बादी के प्रमाण हैं। भारतीय सेनाओं के प्रतिशोध में झुलसे पाकिस्तानी आतंकी अड्डे, पाकिस्तानी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, चीन और तुर्की से मिले हथियार उसकी हार को, दुश्मनों की बेबसी को, युद्ध उकसाने के पश्चाताप को बयां कर रही हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी का सच निगल नहीं पा रहा है, ना ही उगल रहा है। पाकिस्तानी निकम्मे और नालायक जनरल मनगढ़ंत शिगुफे सुनाकर आवाम को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि पाकिस्तान का सच ये है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में ढह गए पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे। ऑपरेशन सिंदूर में बेमौत मारी गई चाइनीज PL-15 मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन के चित्थड़े उड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन धुआं धुआं हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज रॉकेट राख में मिल गए। यह हार सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हार उनकी भी है जिन्होंने पाकिस्तान की विषग्रंथि में जहर भरा। उन देशों का गुरूर टूटा जिन्होंने सुपर पावर बनने की सनक सवार है, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का घमंड पाल रखा है। उन्हें भी भारतीय शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया है। यकीन मानिए, यह युद्ध भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जीता। इस युद्ध में चीन और तुर्की को भी जमकर पीटा गया। आतंकी देश के हथियार सप्लायर सौदागरों का सच भी दुनिया ने जान लिया। भारतीय सेना ने पुराने हथियार से 3 दिन में पाकिस्तान का सीना छलनी कर डाला। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तय किया कि अब आतंक लोक में घुसकर हमला होगा। सटीक सधा हुआ दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला हमला। गिन गिन कर, चुन चुन कर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। भारत के जांबाज योद्धाओं ने 3 घंटे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और सैनिक क्षमताओं को मटिया मीट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डे जले, कहां-कहां जले, ये भी जान लीजिए। नूर खान चकलाला एयरबेस, रावलपिंडी रफीफी एयरबेस, शोरकोट मुरीद एयरबेस, पंजाब सुक्कुर एयरबेस, इसके अलावा सिंध सियालकोट एयरबेस, पूर्वी पंजाब पसरूर एयर स्ट्रिप्स, पंजाब चुनियन सरगोधा एयरबेस, इसके अलावा स्कार्दू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस। 9-10 मई की दरमियानी रात भारत बारूद बरसा रहा था। पाकिस्तान मौत मौत चीख रहा था। भारतीय सेनाओं की मार से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची थी। इंडियन एयरफोर्स के एक वार से पाकिस्तानी हवाबाजों का 20% युद्ध ढांचा तबाह हो गया। आसमानी अखाड़े में पाकिस्तान कुछ ही देर में ढेर हो गया। फिर बारी बारी पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले किए गए, जहां बमबारी में 50 से भी ज्यादा लाशें बिछ गई, जिसमें पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन ढेर हो गए। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में पाकिस्तान ने साक्षात मौत देखी। पाकिस्तानी फौज दुहाई मांगती रही। भारत के प्रहार से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जब पलटवार की हिम्मत जुटाई तो उसका
मुंह तोड़ जवाब दिया। उसका मुकम्मल इंतजाम पहले ही कर दिया गया था। दुश्मन के हमले से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल ने अभेद्य सुरक्षा कवच बना रखा था। यही वजह रही कि पाकिस्तान से दागी गई सभी मिसाइलें कबाड़ बन गई। पाकिस्तान से उड़े सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया। पाकिस्तानी जंगी जेटों को हवा में ही भारत ने उड़ता ताबूत बना डाला। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज क्लियर है। आतंक की औलादें पाकिस्तान में जहां भी पनप रही हैं, उन्हें भारत जो है जड़ से उखाड़ सकता है। मगर पाकिस्तान अब भी पालतू आतंकियों को मजहबी लेमिनेशन चढ़ाकर बचाने की कोशिश में जुटा है। हाफिज सईद के लश्कर हेडक्वार्टर मुरीदके में मारे गए आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें देखिए, जहां टेरर सरगना हाफिज अब्दुल रऊफ मरसिया पढ़ रहा है। आतंकी आका के साथ खड़े चेहरों को पहचान लीजिए। ये सब के सब दहशतगर्दों की मौत का मातम मना रहे हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह पाकिस्तानी सेना के अधिकारी है। मेजर जनरल राव इमरान सरताज पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, डॉक्टर उस्मान अनवर पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मलिक सोहेब अहमद भेरत पंजाब असेंबली के सदस्य। पाकिस्तानी फौज के जनरल कर्नेल जिस दहशतगर्द के साथ मातम पुरशी कर रहे हैं, उसे शांति का मसीहा साबित करने का ढोंग भी बेनकाब हो गया है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान सेना की इंटीग्रेटेड सर्विस के डीजी ने एक आम मौलवी बताया। वो अमेरिका से लेकर भारत तक की ब्लैकलिस्ट में है। ये वही आतंकी है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था और जिसे लेकर भारत ने गंभीर सवाल भी उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी रऊफ का नेशनल आईडी कार्ड भी दिखाया गया, जो अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नोट में ब्लैक लिस्टेड है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर ए तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है, जबकि पाकिस्तान उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वेलफेयर इंचार्ज बता रहा है। जनरल मुनीर कुछ नया नहीं कह रहे हैं, ना ही वो कर रहे हैं। जनरल मुनीर भी पाकिस्तानी जनरलों से विरासत में मिले बारूदी उसूलों पर ही चल रहे हैं। हालांकि उनके उसूलों ने पाकिस्तान को नर्कलोक बना दिया है। ऐसा नर्कलोक जहां लोगों के रगों में खून के बजाय भारत से नफरत बहती है, जहां की फौज के जवान से जनरल तक आतंक परस्त हैं। ऐसे दहशत पसंदों को जहन्नुम पहुंचाने का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि आतंक के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बसे आतंकियों पर हुए हमले के लिए सेना की तारीफ की। उन्होंने साफ कह दिया है कि सीजफायर अस्थायी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों का नरसंहार करने वाले 3 आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने साउथ कश्मीर में आतंकियों के पोस्टर चिपकाए और इनकी सूचना देने पर 20 लाख के इनाम की घोषणा की है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और अपने संबोधन में सेना की तारीफ की और कहा कि आज की सेना को खुली छूट है, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं और पाकिस्तान ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, लेकिन ये अब भी जारी है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।